तो दोस्तों, अगर आप भी जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो ग्रो ऐप के थ्रू, वो म्यूचुअल फंड जो है ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे रहा है और ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करना चाहते हो अपने इन्वेस्ट किए गए म्यूचुअल फंड अमाउंट को, तो कैसे कर सकते हो ज़्यादा रिटर्न्स प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो अगर अपने चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से कि ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्टेड किसी म्यूचुअल फंड को किसी दूसरे फंड में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ग्रो ऐप में इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड को किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर करने का सबसे आसान और सरल तरीका बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा जिससे किसी प्रकार कंफ्यूजन ना हो और आसानी से आप अपने इन्वेस्टेड फंड को किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकते हो और अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जैसे आप अपने ग्रो एप्लीकेशन का होम स्क्रीन चले जाते हो तो नीचे में म्यूचुअल फंड और उसके बाद ऊपर में डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए फंड शो करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फंड शो कर रहा है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। तो एग्जाम्पल के तौर पर इस वाले फंड को सेलेक्ट लेते हैं। फंड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स होने लगते हैं, जैसे कि इन्वेस्टेड अमाउंट, करंट वैल्यू, रिटर्न्स, 1 डे का रिटर्न्स और इसके अलावा आपके म्यूचुअल फंड का फोलियो नंबर। तो अपने इन्वेस्टेड फंड को किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर आपको स्विच वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। स्विच वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करना है और उसके बाद यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के कुछ फंड जो है रिकमेंड किए जाते हैं जिसमें आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो या स्विच कर सकते हो। तो अब जान लेते हैं कि इन्वेस्टेड फंड को किसी दूसरे अच्छे फंड में ट्रांसफर करने के लिए अच्छे फंड का सिलेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, अगर आपको पता है कि जो अच्छा फंड है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और इसके अलावा स्क्रॉल करके आप देख सकते हो कौन सा फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में रिटर्न शो कर रहा है और अगर आप म्यूचुअल फंड SIP 1 ईयर, 5 ईयर या 3 ईयर के लिए करना चाहते हो यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 ईयर आ गया और उसके बाद यहाँ क्लिक करोगे तो 1 ईयर आ गया और उसके बाद यहाँ 3 ईयर आ गया। तो 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर ये 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो आप कितने ईयर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फंड को सेलेक्ट करना है। तो आपके द्वारा इन्वेस्टेड फंड से यहाँ पे रिकमेंड किए गए फंड जो अच्छा लगे, जो अच्छा रिटर्न दे, उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड को सिलेक्ट लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके द्वारा इन्वेस्टेड फंड दिखेगा और जिसमें आप स्विच करना चाहते हो वो फंड यहाँ पर दिखेगा। और सेलेक्ट करने के बाद भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज फंड वाले ऑप्शन क्लिक करके फिर से आप कोई दूसरा फंड भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं दूसरा फंड सेलेक्ट कर लिया और दोनों फंड को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप स्विच करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कन्फर्म स्विच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक OTP आता है उसको यहाँ पर देना है और उसके बाद कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म कर देते हो उसके बाद जो है आपका फंड जो है दूसरे फंड में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेस हो जाता है और 1 से 2 दिन का समय लगता है। उसके बाद जो है ग्रो एप्लीकेशन के कस्टमर के द्वारा आपके फंड के अमाउंट को दूसरे फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आसानी से ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड को किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकते हो अधिक रिटर्न्स प्राप्त करने के लिए। तो अगर अभी भी आपको मन में कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है किस प्रकार से एक फंड को किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर करें तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ।